आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे पूरा बात कर और आज के वचन पर तेरी आशीष हो। हम इस वचन पर तेरी दया दृष्टि चाहते हैं। ये वचन मेरे जीवन में और जो सुनेंगे उन सबके जीवन में काम करिए। ये वचन हमारे जीवन में काम करें, हम तेरी सेवा ईमानदारी के साथ करने वाले बन सकें। और पिता, तूने हमें संभाला है, इसके हम धन्यवाद देते हैं। और हफ्ते का पहला दिन दिखाया है, इसके हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, आज हमारे साथ तो रहना, हमारी अगुवाई करना, सबको आशीष देना, सबकी मनोकामना इच्छा को पूरा करना, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज सवेरे जो प्रभु ने हमें वचन दिया, उस पर हम ध्यान करेंगे। ले व्यवस्था उसकी 19वां अध्याय उसकी 30वीं आयत पर हम ध्यान करेंगे। ले व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसकी 30वीं आयत पर हम ध्यान करेंगे। मेरे विश्राम को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु का वचन जो हमारे बीच में पढ़ा गया, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि विश्राम के दिन को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। आज मुझे और आपको ये सोचना होगा कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ या नहीं। और हमारा परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में लिखा है कि तुम पवित्र बनो कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज इंसान जो इस धरती पर है, इंसान से डरा हुआ है, उसका भय माना हुआ है। कोई अपने लोगों से डरा हुआ है, कोई समाज से, कोई पड़ोसी से, कोई किसी से डरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरा भय मानना, मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। और यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को नाश कर सकते हैं। आइए मैं और आप परमेश्वर से डरने वाले बने, परमेश्वर का भय माने। और प्रभु कहते हैं कि तुम उससे डरना जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को नाश कर सकता है। मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंसान का जीवन सिर्फ भाप के समान है, घास के समान है। मैं और आप परमेश्वर से भय मानने वाले जन बन जाएं। और जो परमेश्वर से डरता है, वहां पर परमेश्वर उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं आने देता। और प्रभु कहता है, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को क्या करता है, नाश कर सकता है। आइए मैं और आप परमेश्वर के का भय माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतवार का दिन है। हम परमेश्वर के दिन को नहीं मानने, विश्राम के दिन को नहीं मानने। आज के दिन प्रभु जिंदा हुआ था, जो हमारे लिए मारा गया था। और प्रभु कहता है 30वीं आयत के अंदर कि तुम मेरे विश्राम को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। आज हम परमेश्वर के जो प्रभु पवित्र है, जो हमारे दिलों में वास करता है, जो हमारे दिलों में चलना फिरना चाहता है, क्या मैं और आप उसके दिल उसका भय मानते हैं? काश प्रभु करे मैं उस आपका प्रभु का भय मानने वाले बन सके। मैं और आप प्रभु का भय माने और उसके साथ चलने वाले बन सके, उसकी अगुवाई में चलें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने परमेश्वर का जन हुए, जितने परमेश्वर के नबी हुए, जितने जो भजदक्ता हुए, जो परमेश्वर के सेवक हुए, चेले हुए, वो परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर से डरते थे, उसे पवित्र मानते थे, क्योंकि हमारा वो यहोवा है। आज मैं और आप किसके साथ चल रहे हैं, किसके साथ हम किसकी बातों को मान रहे हैं? प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। सबसे बड़ी बात परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा यहोवा हूं, तुम मेरा भय मानना, तुम मेरे साथ चलना, मेरी अगुवाई में चलना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है। हम व्यवस्था वितरण उसका 6वां अध्याय उसकी 2री आयत को पढ़ेंगे। डिट्रोनोमी उसका 6वां अध्याय, व्यवस्था वितरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 2री आयत को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर का दास मेरे और आपके लिए कहता है। व्यवस्था वितरण उसका 6वां अध्याय उसकी 2री आयत, और तू और तेरा वंश, तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए, मैं और मेरा बच्चे, मेरे पोते, मेरे परिवार के लोग यहोवा का भय मानते हुए
आज हम प्रभु का भय मान रहे नहीं है, परमेश्वर के साथ चल रहे नहीं है। और यहाँ पर कहता है तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसका सब विधियों की आज्ञा पर, और जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर उसको चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। अगर मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, अगर हम प्रभु का भय मानते हैं, उसकी विधि को मानते हैं, तो परमेश्वर मुझे बहुत लंबी उम्र देगा। उस उम्र के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी, कोई संकट नहीं होगा। बस प्रभु हमसे और आपसे ये चाह रहा है कि हम यहोवा का भय माने, परमेश्वर के साथ चलें और उसकी उगाई में हमारा जीवन प्रभु के साथ चलने वाला बन सके। यहाँ पर लिखता है, मैं फिर से पढ़ूंगा, वो डिटोनॉमी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 2री आयत में कहता है, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए, यहोवा का भय मानते हुए। आज पता लगेगा कि हम कितना यहोवा का भय मानते हैं, चर्च जा रहे हैं या नहीं, हम परमेश्वर की विधियों को, नियम को मान रहे हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मानते हुए, विधियों को मानते हुए, जो मैं तुझे सुनाता अपने जीवन भर चलता रहे, तो तू बहुत दिन तक बना रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावन करे आज हम लोग क्योंकि परेशान हैं कि मैं और आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं और आप प्रभु के साथ प्रभु का भय माने। अगर हम आयुब की पुस्तक को पढ़ें तो आयुब की पुस्तक में परमेश्वर शैतान से कहता है, क्या तूने मेरे जन को देखा जो मेरा भय मानता है? मैं उस अध्याय को पढ़ना चाहता हूं। आयुब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी 9 पहला अध्याय के 8 और 9 आयत को मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ूंगा। और आयुब शैतान से, प्रभु शैतान से कहता, तूने मेरे जन को देखा जो मेरा भय मानता है, जो मुझसे डरता है। बाद में शैतान ने कुछ भी कहो, लेकिन आयुब प्रभु का से भय मानता था, उससे डरता था। आज मैं और आप प्रभु से नहीं डरते, प्रभु का भय नहीं मानते, पड़ोसियों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, अपने अधिकारियों से डरते हैं, समाज से डरते हैं। डरना चाहिए, लेकिन पहला स्थान में प्रभु को देना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु का दास क्या कहता, आयुब, हम प्रभु, हम अपनी गवाही देते हैं, हम अपनी विटनेस देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, लेकिन यीशु परमेश्वर जो है आयुब के बारे में कह रहा है, वो मेरे जन को देख जो मेरा भय मानता है, खराई से चलता है, मेरी आज्ञा को मानता है। अभी हमने डिटोनॉमी की पुस्तक को देखा था, उसके 6वें अध्याय की 2री आयत, अगर तू मेरी भय को मानेगा, मेरी विधि को मानेगा, तो तू बहुत दिनों तक जीवित रहेगा, किसी बात की परेशानी नहीं आने देगा प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों, आज सबसे ज्यादा बीमारी का कारण यही है कि हम समाज से डर गए, भय आ गया है, इसलिए हमारा बीपी और सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीमारी का शिकार हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है तो सिर्फ मेरा भय मान। और प्रभु जी हम कह देखते हैं, उसकी 8वीं आयत को मैं पढ़ूंगा और 9वीं आयत को। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश मैं और आप प्रभु के सामने प्रभु का भय माने, प्रभु से डरे। मेरे प्यारे भाइयों, हम इंसान से डरे हुए हैं, लोगों से डरे हुए हैं, समाज से डरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर से हम नहीं डरे हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, परमेश्वर की अगुवाई में चलें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने और प्रभु हमें एक लंबी उम्र देगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम 2 अध्याय की 3री आयत की पुस्तक उससे 2 अध्याय की 3री आयत को पढ़े तो यहाँ पर यहोवा कहता, यहोवा शैतान से पूछता है, क्या तूने मेरे दास आयुब को देख ध्यान से कहा कि तो पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला जन है। आज मैं ना तो सीधा हूं, ना मैं खरा हूं, और बुराई मेरे जीवन में भरी हुई है। पीठ पड़ते ही, पीछे पड़ते ही, पीठ
के पीछे हम बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, और हम कहते हैं हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आयुब के बारे में प्रभु कह रहा है कि तू मेरे जन को देख कि वो मेरा भय मानता है, वो मेरे साथ चलता है, मेरी अगुवाई में चलता है। शैतान ने चाहे कुछ भी कहा कि तूने सब कुछ दिया है। मेरे प्यारे, क्या हमें प्रभु ने नहीं दिया? क्या प्रभु ने हमें सब कुछ नहीं दिया? आज हमारे पास सबसे बड़ा यह है कि शरीर अच्छा दिया है, बीमारी से बचा के रखा है, हर बीपी से बचाया, शुगर से बचा के रखा है, जिससे इंसान पीड़ित है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन फिर भी हम यहोवा का भय नहीं मानते। और हम देखते हैं व्यवस्था वितरण उसका 6 अध्याय, उसका व्यवस्था वितरण उसका 5 अध्याय उसके 19वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है व्यवस्था वितरण उसका 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत, भला होता तो उनका मन सदैव ऐसा बना देता कि वह तेरा भय मानते हुए मेरी सब ही विधि सदैव भलाई होती रहे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वह मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनका उनके वंश ही सदैव की भलाई होती रहे। आज हम चाहते कि हमारा भला हो जाए। आज मैं और आप बहुत प्रार्थना करते हैं, मैं और आप बहुत दुआ करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम मेरा भय मान, मैं तेरा सदा भला करूंगा। अगर आप भलाई को देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको प्रभु का भय मानना होगा, परमेश्वर के साथ चलना होगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। लेकिन मैं और आप परमेश्वर का भय नहीं मानते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, व्यवस्था वितरण उसका 5 अध्याय की 19वीं आयत में कहता है अगर भला होता मनुष्य मेरा भय मानता। सदैव हमें प्रभु का भय मानना है, परमेश्वर का भय के में चलना है, तभी हमारे साथ भलाई होगी। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हमारा कटोरा नहीं उमड़ रहा, आज हमारे कटोरे में सूखापन आ गया, हमारे शरीर में सूखापन आ गया, और बात की कमी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भलाई के जीवन हमारे जीवन में नहीं है। और परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी विधियों को मानेगा, मेरे भय को मानेगा, तो मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा, तू भलाई को देखेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु का दास हमने देखा था व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वें अध्याय के 30वीं आयत, तुम मेरे विश्राम को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। पवित्र स्थान परमेश्वर है, पवित्र है, जो हमारे शरीर में चलना चाहता है, हमें मंदिर बनाना चाहता, हम उसका भय माने, डरते और कांपते हुए। परमेश्वर के पवित्र दाऊद कहता है प्रभु के सामने डरते और कांपते हुए परमेश्वर के पास आओ। आज मैं और आप परमेश्वर के भवन में बड़ी शान के साथ आते हैं। आज हमारे जीवन में भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से डरें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, परमेश्वर की आज्ञा को माने, तो हमारे जीवन के अंदर भलाई होगी, हमारे सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। हम व्यवस्था वितरण उसका 8वां अध्याय को देखेंगे, व्यवस्था वितरण और उसका 8वां अध्याय उसकी 6ठी आयत को देखेंगे, 8वें अध्याय की 6ठी आयत को देखेंगे, जो कि परमेश्वर का दास हमें बताता है, लिखता, हमारे लिए लिखता 6ठी आयत। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना, उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा एक उत्तम देश मैं तुझे लिए जा रहा हूं, तो जल की नदियां और तराई के पहाड़ों में निकलने हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम चीजें देगा, उत्तम से उत्तम चीजों का प्रदान करेगा। हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं आने देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है व्यवस्था वितरण उसका 6वां अध्याय 8वें अध्याय की 6ठी आयत कि तुम मेरा भय मानना, मैं तुझे उत्तम उत्तम स्थान पर ले जाऊंगा, उत्तम स्थानों का भंडार करूंगा। प्रभु हमारे लिए झरोखे खोल देगा हमारे जीवन में, अगर प्रभु का भय है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के साथ चलें।
हम एक आयत को और देखते हैं, भजन संहिता 38, भजन संहिता 38, भजन संहिता 33 और उसकी 8वीं आयत, भजन संहिता 33 की 8वीं आयत। और हम देखेंगे, बाइबल खोल के पढ़ेंगे, जो कि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 33 की 8वीं आयत। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा से डरे और जगत के सब उसका भय माने। सारे लोगों से कहा है प्रभु से डरे, प्रभु का भय माने। आज हम प्रभु से कितना डरते हैं। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता तभी तो प्रभु के पास जाता है। हम प्रभु के पास जाने वाले बन सके, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 33 का लिखने वाला लिखता है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा से डरे और जगत के सब निवासी उसका भय माने। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम उसका भय माने, उससे डरे। पहले, सबसे पहले मुझे डरना है, फिर मेरा परिवार डरेगा, फिर मेरा चर्च का लोग डरेंगे। हम यहोवा से डरें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं, यशायाह को प्रभु ने दर्शन दिया, वो डर रहा है और कहता, हाय मैंने प्रभु को देखा है, मैंने परमेश्वर को स्वर्ग में देखा है और मैं पापियों के बीच में रहता हूं। आज ये आवाज हमारे मुंह से नहीं निकलती। आज हम ये सोचते कि प्रभु हमारे नीचे है, हमारे पास है। मेरे प्यारे भाइयों, हम प्रभु से बढ़ के हो गए हैं और प्रभु से नहीं डर रहे। लेकिन हम देखते हैं, यशायाह कहता है, हाय मैं पापियों के बीच में रहता, मैं डर रहा हूं, मैं कहीं नाश ना हो जाऊं, मैं कहीं बर्बाद ना हो जाऊं, कि मैंने प्रभु को देखा है। आज प्रभु मुझे और आपसे बात करना चाहता है कि हम प्रभु का भय माने, और भय मानेंगे तो हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। हमारे साथ प्रभु भलाई करेगा, हमारे जीवन में आशीष देगा, हमारे जीवन के अंदर भरपूरी नीति से करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ें। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में सुलेमान जो प्रभु का दास था, वो भी भय के बारे में लिखता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। कितनी बड़ी बात कहता है, लेकिन ये उसमें नीति वचन के पहले अध्याय में लिखता है। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत को हम देखेंगे। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा के भय मानने से, अगर मैं परमेश्वर का भय मानूंगा तो प्रभु मेरी आयु को बढ़ाएगा, मुझे जीवन देगा, बहुतायत का जीवन देगा। मेरे जीवन में किसी बात की परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर लिखा है 27वीं आयत के अंदर, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है। अगर मैं और आप प्रभु का भय नहीं मानते तो थोड़ा जीवन रहेगा। हम अपने जीवन में कभी आनंद नहीं ले पाएंगे, हम कभी प्रभु के साथ भरपूरी नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पर कहता है नीति वचन का लिखने वाला कि नीति वचन 10वें अध्याय के, प्रभु का भय मानने से आयु बढ़ती है। प्रभु के साथ चलने से, प्रभु की आज्ञा मानने से, प्रभु हमारे साथ भलाई भी तो करेगा, लेकिन भलाई को देखने के लिए हमारी लंबा उम्र भी चाहिए, ताकि हम प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देख सकें। और इसलिए दाऊद कहता है, मैंने यहोवा के खोज को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। आइए मैं और आप प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु का भय माने और परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बन सके, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कहता है। आइए हम व्यवस्था वितरण में चलते हैं और उसका 10वां अध्याय के 12वीं आयत को देखेंगे। 10वें अध्याय की 12वीं आयत, जो कि परमेश्वर का दास हमें लिखता है, मूसा लिखता है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। जब प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया था और प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया तो वो डर गया। मेरे उसने अपना मुंह ढांप लिया और कहता, प्रभु मैं हकलाता, मैं नहीं जा पाऊंगा।
आज हम तो ये सोचते हैं कि प्रभु की सीधा हमारा लिंक प्रभु से जुड़ गया है। हम ही सोचते हैं कि प्रभु अब हमारे साथ है। देखिए दाऊद क्या, मूसा क्या लिखता है, देखिए 12वीं आयत को। इससे हम अपनी जिंदगी का आधार जान, क्या प्रभु क्या लिखा है, प्रभु तुमसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है, हम सबसे क्या चाहता है। और मूसा क्या कह रहा है, अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा जो तेरी जो आज्ञा विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मेरा भला होगा तो मेरे पड़ोसी का भला होगा। अगर हम देखते हैं, अगर हम बाइबल को पढ़ें तो वहां पर प्रभु ने इब्राहिम से कहा था कि तू मेरा भय मानेगा, मेरे डर में चलेगा, मेरे साथ चलेगा, तो तेरे दोबारा लोग आशीष पाएंगे। आज हम कहते हैं हम सच्चे परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, हम कहते हैं प्रभु के मानने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं और आप दूसरों के लिए भलाई के कारण नहीं बन पा रहे। और यीशु मसीह खुद कहता है मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय के अंदर, तुम्हारे भले कामों को देख के लोग तुम्हारे परमेश्वर की बढ़ाई करें। आज मुझे और आपको ये देखना होगा कि हमारे कितने भले काम हैं। क्या हम प्रभु की आज्ञा को माने, प्रभु मुझसे क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, हम सबसे क्या चाहता है कि हम भले काम करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ यही चाह रहा है कि हम भलाई करते चले जाएं, प्रभु के साथ अपने जीवन को जोड़ें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम व्यवस्था वितरण उसका 17 अध्याय के 19वीं आयत को पढ़े। व्यवस्था वितरण उसका 17 अध्याय की 19वीं आयत, जो कि प्रभु मुझसे और आपसे बहुत सी बातें करना चाहता है भय के बारे में। व्यवस्था वितरण उसका 17 अध्याय की 19वीं आयत, जो प्रभु मुझसे और आपसे चाह रहा है, और उसकी 19वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, और वह उसे अपने पास रखेंगे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा और उसे अपने परमेश्वर यहोवा का मैं मानना और इस व्यवस्था और इस विधि की सारी बातों के मानने से चौकसी करना। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, ना उसका भय मानते। आज हम चर्च जाएंगे, प्रार्थना करने से कतराते हैं। प्रभु बाइबल पढ़ने के लिए कह रहा है, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए कह रहा है, प्रभु कह रहा है मेरे साथ संगति करो। देखिए भाई, मैं फिर से पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा है 17वीं 19वीं आयत के अंदर, और याजक के पास रहेगी और उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और उसे अपने पास रख और अपने जीवन भर उसका पढ़ा करे, और जिससे वे अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, इस व्यवस्था इस विधि की सारी बातों के मान से तेरी चौकसी करना, मेरी चौकसी करना, सामने से मेरी चौकसी करना, जिससे अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, इन आज्ञा से ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, जिससे वह और वंश इस्राएलियों के मध्य बहुत दिन तक राज करते रहें। अगर मैं परमेश्वर का भय मानूंगा तो यहाँ पर लिखा है कि मैं बहुत दिनों तक प्रभु के साथ चलूंगा, उसका राज उसका भय मानूंगा और राज करूंगा, उसके साथ रहूंगा। प्रभु हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं आने देगा। काश प्रभु करे कि हम परमेश्वर का भय मानने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखते हैं व्यवस्था वितरण उसका 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत, और वहां पर इस तरह से लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी के नाम की शपथ खाना। अगर हम प्रभु कहते हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु का भय नहीं मान रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु के दास लोग कई मिशन वालों के साथ काम करते हैं, फिर भी बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आज हम झूठ बोल के पैसे कमाने की सोचते हैं। खुदावन करे कि हम परमेश्वर का भय माने। क्या लिखा है व्यवस्था वितरण उसका 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना। काश मैं और आप प्रभु का भय मानते हुए उसकी सेवा करें, उसके साथ चलें, हम उसकी सेवा तन मन धन से करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम प्रभु का भय मानेंगे तो प्रभु हमें दर्शन देगा,
प्रभु हमारे साथ पाया जाएगा, हमारी अगुवाई में हमारे साथ चलता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम, प्रभु कहता है अगर तुम मेरा भय मानोगे, मैं अभी हमने देखा था कि मानोगे तो हमें उसकी सेवा करनी है, और जब सेवा करेंगे तो हमें मेवा मिलेगी, प्रभु हमें दर्शन देगा। भजन संहिता 112 और उसकी बात पहली आयत को हम पढ़ेंगे। हाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है जो पुरुष यहोवा का भय मानता है। काश मैं धन्य जब भी होऊंगा जब मैं प्रभु का भय मानूंगा, तभी मैं प्रभु से आशीष पाऊंगा। जब मैं प्रभु का भय मानूंगा, धन्य होंगे हम, प्रभु की नज़र में धन्य हो। चाहे हम इंसान की नज़र में धन्य हो, चाहे हम इंसान की नज़र में अच्छे हों या ना हो, हमें प्रभु की नज़र में अच्छा बनना है, क्योंकि हमें मालूम है एक दिन में प्रभु के पास रहना है। मुझे और आपको परमेश्वर के राज में दाखिल होना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। हम एक दो आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे जो प्रभु हमें चाहता है। भजन संहिता 119 उसकी 63वीं आयत और 79वीं आयत को पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और उस पर हम विचार करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात प्रभु का दास लिखता है मूसा, कि हम यहोवा का भय माने और उसकी सेवा करें, तन मन से सेवा करें, उसका भय माने। प्रभु आज हमसे लोग पैसे की बात करेंगे, 10वें अंश की बात करेंगे, बपतिस्मे की बात करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। उसकी 63वीं आयत, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश प्रभु करे 63वीं आयत, जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। अगर मैं प्रभु कहता है मैं संगी हूँ, काश प्रभु हमारा साथ चले, हमारा साथी बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है 63वीं आयत, जितने तेरे संग तेरा भय मानते हैं, तेरे उपदेशों पर चलते हैं, मैं उनका संगी हूँ, साथी हूँ। काश प्रभु आपका साथी बन जाए, आपके साथ रहने लगे, मेरे साथ रहने लगे, हम सबके साथ रहने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा साथी बन जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और दाऊद कहता है, जो यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की नहीं। अगर मैं यहोवा का भय मानूं, मेरे बस्ते सुनने आए और उसके उपदेशों को चलते, उसके उपदेशों को अपने जीवन में रखूं। हमें इतना ही तो करना, सोने से पहले दिन में बाइबल पढ़नी है, सवेरे पढ़नी है, जब भी मौका मिले, और रात को हमें लेटे हुए ध्यान कर आज मैंने क्या पढ़ा, उन चीज़ों को दोहराना होगा। तो प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवन में बड़ी आशीष देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी। और उसकी 79 आयत को और देख रहे, देखिए प्रभु का दास क्या कहता है। 79वीं आयत यहाँ पर लिखा है, जो तेरा भय मानते हैं वे तेरी ओर फिरेंगे, तब वह चुनौती को समझेंगे। काश मैं प्रभु का भय मानूं और उसकी तरफ चलूं, उसके साथ चलूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है कि मेरे जीवन में इस पर नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। मैं काश प्रभु करे मैं प्रभु का भय मानूं, मेरे जीवन में से बुराई चली जाएगी, फिर मैं बुरे काम करना छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, आगे हम देखते हैं घमंड, अहंकार, बुरी चाल और उलट फेर की बातें बैर रखता है मेरा प्रभु। आज हम क्यों ये चीज़ पाई जाती हैं कि हमारे जीवन में प्रभु का भय नहीं है। आज हमारे जीवन में ये चीज़ें नहीं पाई। एक आयत को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। भजन संहिता 25 की 12 में, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर वह जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अगर मैं यहोवा का भय मानूंगा तो प्रभु मुझे चलाएगा, मेरे पैरों में आशीष देगा, हम सबको आशीष देगा। काश प्रभु का भय माने। और प्रभु कहता है, अगर तुम मेरा भय मानोगे, मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बड़ी आशीष दूंगा, तुम्हारे कार्यों को पूरा करूंगा। प्रभु आपको आशीष। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सिर से बढ़ाएं, हर एक का मार्गदर्शन कर, सबकी सहायता कर। और प्रभु जी जो बाद में सुनेंगे आशीष दे। पिता, इस बदलते मौसम हम सबकी देखभाल कर, सबके साथ है।
और प्रभु जी हमारे चर्च को भी आगे बढ़ाइए। पूरे जो सुन रहे हैं हमारे चर्च के लिए भी दुआ करते हैं, हमारे वचन के लिए दुआ करें ताकि हम प्रभु का वचन को ईमानदारी के साथ सुना सकें, हर एक की सहायता करें। और प्रभु जी सबके बच्चों पर आशीष दे, सबके बच्चों के पढ़ाई में सहायता मत कर, जो बीमार हैं उनको चंगाई दे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।